ब्लैक ऑटो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, रोजी रोटी हमारी बचाओ। रोजी रोटी हमारी बचाओ, रोटी हमारी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, रोजी रोटी हमारी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, रोजी रोटी हमारी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, रोजी रोटी हमारी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ। रोजी रोटी हमारी बचाओ। We want, जस्टिस we want, जस्टिस we want जस्टिस। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, रोजी रोटी रोटी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, रोजी रोटी रोटी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ। हमारी रोजी रोटी बचाओ। We want, जस्टिस we want जस्टिस। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी हमारी बचाओ। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। जोश करें। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। ई रिक्शा जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। ट्रांसपोर्टरों की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। 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 ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बचाओ। हमारी रोजी रोटी बचाओ। आज आप देखिए सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर ब्लैक ऑटो इंडस्ट्रीज के ड्राइवर और ओनर्स मालिक 50 साल पुरानी ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ही झटके में तबाह कर लिया है। और हमारा ये कहना है कि जो ई रिक्शा है वो अपने जोनों में नहीं चल रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक विभाग, आरटीओ और ये जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, ये खुद इनको बढ़ावा दे रही है और खुद हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर रही है। हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि हमारा जम्मू शहर आगे ही बहुत छोटा सा शहर है। पैतीसी से गुम्मट से गांधीनगर मेटाडोरें भी जहां चल रही हैं और मिनी बसेस भी चल रही हैं। 10,000 ब्लैक ऑटोज को आपने बर्बाद कर दिया है और किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमने सरकार को कई बार ही अपनी बात सुनाई और ब्लैक इंडस्ट्रीज के मेरे ओहदेदारान संजय सेठी, हनीफ चौधरी, पवन कुमार और तमाम ऑफिस बीरर्स, एक तो हमारी ये ऑटो यूनियन अब रजिस्टर होने वाली है, समझो हो ही गई है, उसके बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं कर रहा। और मुसीबत ये है कि सरकार ने खुद अपना पैसा इकट्ठा कर लिया और स्यापा जो है ई रिक्शा डाल करके भूखमरी के शिकार काले ऑटो ब्लैक इंडस्ट्री हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, हम ब्लैक इंडस्ट्री वाले जो हैं ऑटो वाले, ये अपनी किस्तें, अपने घरों की फीस, अपने बच्चों की फीस, अपनी इंस्टॉलमेंट्स, आरटीओ की टोकन फीस कुछ भी जमा नहीं करवा रहे हैं। और ऊपर से आपने जम्मू छोटे से शहर में स्मार्ट बसेस, बैटरी वाली बसेस को शुरू करके आपने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मिनी बसेस का भी भट्टा बिठा दिया। क्या डिमांड करते हैं सर? आज आपने प्रदर्शन किया है। आज हम एक चेतावनी दे रहे हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री का मसला हल नहीं किया और साथ में अगर ई रिक्शा अपने अपने जोनों में नहीं चले तो हम
5,000 से ज्यादा ऑटोज एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं कुछ और सेल्फ- पूरे शहर में। कुछ सेल्फ स्टाइल लीडर जो है ई रिक्शा की पैरवी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वो जो पैरवी कर रहे हैं उन ई रिक्शाओं के ऊपर एसएसपी ट्रैफिक के डीआईजी, ट्रैफिक के आईजी और पुलिस के आईजी एसएसपी को वो सिर्फ तस्करी कर रहे हैं, नशेड़ी हैं। और उनके वहां पे किसी के कुकी पकड़ी जाती है, किसी से चरस पकड़ी जाती है और किसी से नशे की ड्रग्स पकड़ी जाती है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे देखिए बस स्टैंड के ऊपर शहर के बीचों बीच इतना बड़ा सैकड़ों की तादाद में आकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है और एक बहुत बड़ी रैली हम चेतावनी दे रहे हैं अगर सरकार ने अपने संभाला नहीं। ट्रैफिक को क्या मैसेज देंगे? बिना यूनिफॉर्म के ही चलते हैं, लाइसेंस इनके पास नहीं है, स्पीड इनकी कंट्रोल नहीं है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और नाम ब्लैक ऑटो रिक्शा का आ रहा है उसमें। जी आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो हम ट्रैफिक विभाग से, एसएसपी विभाग से ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताएं एसएसपी साहब कि जो आपने जोन अलॉट किए हुए हैं उन जोनों के ऊपर ई रिक्शा क्यों नहीं चल रहे हैं? और हमारे 10-10 डॉक्यूमेंट्स हैं और ई रिक्शा वालों के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये कौन सी सरकार चला रहे हो? बिना यूनिफॉर्म और वो भी बिना यूनिफॉर्म। और रोहिंग्ये चला रहे हैं, रोहिंग्ये ई रिक्शा चला रहे हैं। हमारे आपने स्मार्ट बसेस तैयार की, आपने बैटरी वाली बसेस तैयार की, मिनी बसेस का कारोबार ठप हो गया। हमारे मेटाडोर वाले दिवाली थी, अपने अपने स्टैंडों पे खड़े रहे, कुछ नहीं कर पाए। और इसलिए आज ये हमने चेतावनी दी है कि आप इसको संभालें, वरना हम अपना, अब मैं ये कहूंगा कि संजय सेठी जी भी हैं, ये भी इनकी भी बात सुनें। संजय जी क्या कहेंगे आप? क्या डिमांड है आपकी? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को जो शॉर्ट नोटिस पे जो आप आए हैं, पहले तो सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। देखिए जी, जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन 1 साल से अपने काले ब्लैक इंडस्ट्री को बचाने के लिए जी तोड़ के मेहनत कर रही है। अब अफसोस की ये बात है कि हमारे डीसी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमारे वहाँ पे एसएसपी कृषि साहब को वहाँ पे बुलाया गया था, एआरटी मैम को वहाँ पे बुलाया गया था, रेहाना तबसा मैम को बुलाया गया था। उनको हमारे सामने उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि ई रिक्शा को जोन पे चलवाया जाए। देखिए एक मिनट, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मीटिंग की थी और डिविजनल कमिश्नर साहब के बीच में वहां पे आरटीओ जम्मू भी थे। हम आरटीओ जम्मू से पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, नंबर 1। उसके बीच में डीसी साहब से भी बैठक की, हम डीसी साहब से भी पूछते हैं कि इस मसले के हल के लिए आपने क्या किया। और नंबर 3, हम एसएसपी ट्रैफिक को भी पूछते हैं कि वो भी बीच में थे, आपने क्या किया। तो इसलिए और इसीलिए आज फिर हम ये कर रहे हैं। सारे आ जाइए। ब्लैक ऑटो ट्रैफिक